ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म 16वां अध्याय। कार्तिक वीर कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिन कौन थी? उसकी अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अग्नि ऋषि के संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब ददातन ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस पुराण विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिन नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक धीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर काड़ी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी सुंदर केस और प्योर काली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और एड़ी भीगी हुई हैं। तुम आकाश मार्ग में कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर तेज ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी सिलवंती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपड़ी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करने जा रही थी, इसी से मेरे वस्त्र गीले हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब कुरता दूर हो गई है, जिससे पुण्य के प्रभाव से इतनी सुंदर और पार्वती जी के प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग विलास किए। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा करते थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरी बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दिया। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दाप दान तप यज्ञ आदि नहीं किया, शिव और दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान के विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त में मैंने एक ब्राह्मण की शरण में ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्राह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दिन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है और बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्राह्मण के क्षेत्र में जाकर माघ स्नान में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार किया नहीं जाता। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे अभागी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों में वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई बताने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ग कमल भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ
कामदेव की बुराई करने लगा कि सब पापों का मूल है वही, इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी ने जाकर पूछने लगे, हे महाराज, इंद्र न जाने रहने से स्वर्ग ऐसा स्वाधीन हो गया है जैसे सत्यपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करना चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है इसका फल भोग रहा है, सो वहाँ है, मैं सब बताता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ग कमलों से युक्त बड़े सरोवर के में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति के चरणों में पकड़ कर कहा, इन पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब इंद्र जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के घर में जाकर 1000 नेत्रों से ऐसा शोभावित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभामान होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।